हाँ जी, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें जैसे अब कोई इसमें स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? मुझे इतने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखे, इतने इतने मुझे मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में इतने चाहिए, थ्योरी में इतने चाहिए, मुझे टोटल एग्रीगेट इतना चाहिए। तो जो चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे जिस कॉलेज में, यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कितनी फीस है, कौन सी जगह है, आपको पूरा क्लैरिटी में लिखना है। हर चीज आपको क्लैरिटी में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। You can be as specific and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want and not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. हाँ जी, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपने हाउ में नहीं जाना। हाउ में जाना कहने का मतलब क्या है कि हाउ में क्यों नहीं जाना, मैजिक क्यों नहीं होते जब हम हाउ में जाते। तो अगर हाउ में हम चले जाएंगे, अभी तक से हम हाउ में ही तो बैठे हैं, तभी तो हमें वो चीजें नहीं मिल रही कि कैसे होगा। सपोज किसी के कर्जे हैं तो कैसे करूंगी मैं, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे। सपोज किसी को घर लेना है तो घर लेना है, मुझे 4 कमरों का लेना है या 5 कमरों का लेना है या 3 कमरों का लेना है, मुझे उसके अंदर बालकनीज भी होने चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए। तो अभी पैसा है या नहीं है, तो मुझे लेना है, पर हाउ कैसे आएगा, हमने कैसे पे नहीं जाना। कैसे पे चले गए तो वहीं मैजिक रुक जाएगा। बस हमने कमांड देनी है, हमने बस बोल देना है। और मुझे वेट चाहिए अपना, सपोज वेट 60 है तो मेरे को 50 चाहिए सपोज, तो मैं 60 नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मुझे 50 kgs चाहिए। आई एम 50 kgs, क्यों? जिससे मैं हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन, जिससे कि मेरी बॉडी बहुत 50 kgs की हो जाऊंगी, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाऊंगी। जो भी आप बोलना चाहते हो अपने लिए सोचो, अपनी ड्रीम खुद बनाओगे। जिसको जो चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, वाला कलर चाहिए। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाने नहीं, कैसे दूंगी, कैसे क्या करूंगी, कहाँ से आएगा पैसा, कुछ नहीं सोचना। जो गाड़ी लेनी है उसका नाम लिखो, कलर लिखो, और ये उसकी कैसे कैसे फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, सब चीजें आप अपने हिसाब से लिखो। और हाउ में जाना, व्हाट एंड व्हाई, क्यों चाहिए गाड़ी। इसलिए चाहिए कि जिसमें कि मेरे को बहुत कंफर्टेबल हो, कि मैं कहीं जहां पर भी जाना हो मेरे पास गाड़ी हो, मैं गाड़ी में बैठ के अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊं, जो भी। अब जिसका जो सपना है अपना क्लैरिटी के साथ लिखना है। किसी को शादी करनी है तो शादी करनी है तो कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, कि आप कईयों का नेचर होता है कि हमें सुंदर चाहिए जी, सुंदर चाहिए, सुंदर हमने लिख दिया जी, गोरा रंग होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए, हमने सुंदर टॉल तो लिख दिया, पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए। पता चला कि हाँ सुंदर तो है, लंबा भी है और सब कुछ है उसके बाद, बट वो बहुत बोरिंग है। मुझे तो हंसी मजाक वाले बंदे पसंद है। तो जो है क्लैरिटी से लिखो कि मेरे को अगर शादी करनी है, जिसको शादी करनी है तो वो लड़का ऐसा होना चाहिए, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, सर्विसमैन होना चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, लड़का कैसा मजाकिया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आपको पूरी एक एक डिटेल लिखनी है। हर चीज में, हर चीज में डिटेल लिखनी है। सपोज आपको अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है तो कौन सी कंट्री में भेजना है, कौन से कॉलेज में भेजना है, कौन से पढ़ाई, कौन सा कोर्स करने भेजना है, आपको पूरा 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 उसका इंटरनेट से पहले सर्च मारो, क्या क्या है उसका प्रोसेस सारा देखो। हाउ में जाना, कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है पर कैसे चला जाएगा। हाउ में हमने जाना ही नहीं, हमने बस ऑर्डर देना है कि बस जाना है। तो हमने हाउ में चले गए, अगर कैसे होगा तो इसका मतलब वहां कट्टस, वहां नेगेटिविटी आ गई, वो हो गई नहीं काम। तो हमने अपनी ड्रीम्स के लिए बिल्कुल क्लैरिटी, एक एक चीज क्लैरिटी से लिखनी है। घर चाहिए मुझे, 4 कमरों का घर चाहिए मुझे, 4 कमरों के साथ अटैच वॉशरूम चाहिए मुझे, मंदिर भी चाहिए उस घर में मुझे, गार्डन भी चाहिए मुझे, मॉड्यूलर किचन भी बड़ी चाहिए, और मेरे घर के बाहर भी गार्डन हो। तो जैसा जैसा चाहिए वो पूरा ऑर्डर देना है हमने, पूरा। क्यों चाहिए वो घर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार वहां सुखी से खुशी से रहे, मेरा अपना खुद का घर हो जहां मैं और मेरा परिवार बहुत खुश रहे। तो जो आपको चाहिए, वाई, व्हाट एंड वाई, आपका वाई बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों। हाँ नहीं, कैसे आएगा वो नहीं पता। आप कहोगे जी मेरे पास तो अभी इतना नहीं है कि मैं अभी ले सकूं। आपको नहीं पता कायनात कहाँ से कैसे करके देगी, आपको बस ऑर्डर देना है। और कैसे देगी, आपकी कमाइयां क्या है, कौन बताएगा। हम कैसे ले सकते हैं अपनी ये ड्रीम्स, शुक्राने करने से, बस नहीं करके, ग्रेटिट्यूड करके।
अपने घड़े हमने शुक्राने। आपकी ड्रीम जितने मर्जी 100 करोड़ मांग लो, आप कायनात से 100 करोड़ मांग लो, वो भी देंगे, उनके पास इतना इतना है, बेअंत है। बट हमें क्या करना है, हमें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राने। अब हेल्थ खराब है, किसी की हेल्थ में ब्रेकडाउन आया हुआ है, तो हेल्थ में ब्रेकडाउन आया हुआ है, तो हमें ये नहीं कहना कि हाय जी मेरे तो कमर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो यह नहीं बोलना क्या चाहते हो, मैं बिल्कुल हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन हूँ, मैं यहाँ घूमना, मैं वहां घूम रही हूँ, यहाँ घूम रही हूँ, सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ। विजुअलाइज करो कि कहाँ चल के घूमने जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एक गोल बना लो कि मैं अपने फैमिली के साथ सपोज वैष्णो देवी जा रही हूँ घूमने, तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। वो विजुअलाइज करो, वो सपने देखने शुरू कर दो, जहां आपको फीलिंग आनी शुरू कर हो गई। सपोज मैं जा रही हूँ घूमने जा रही हूँ, कौन सी कंट्री में घूमने जा रहे हो? अगर किसी का ड्रीम होता है कि मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है, तो वर्ल्ड टूर का मतलब ये नहीं कि हाँ जी मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है, वर्ल्ड टूर में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आता है। तो हमें क्लैरिटी देनी है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे न्यूजीलैंड जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो हमें पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा कि मैं वेकेशन करने न्यूजीलैंड जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर रुक रही हूँ, यहाँ वहां पे जो जगह घूमने के वो नाम लिख रही हूँ कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं। तो पूरा क्लैरिटी से हमें ये अपनी ड्रीम लिखनी है, जो भी चाहिए। घूमने जाना, किसी का सपना है कि मैं, जैसे हम कई बुजुर्ग होते हैं कि उनका सपना है कि हम आराम से मियाँ बीबी पहाड़ों में रहें, तो वो सपना भी हम लिख सकते हैं लास्ट तक का, कि मैं, मेरा घर हो वहां पे पहाड़ों में, मैं और मेरे हस्बैंड वहां पे रह रहे हैं बहुत अच्छे से, वहां पर हमारे घर के बाहर गार्डन है, वहां सब्जियां उगा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने पोते पोतियों का इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन कर लोगे, पोता पोती हैं, दोता दोती हैं, आ रहे हैं, कैसे आप उनके साथ खेल रहे हो। तो ऐसे ड्रीम होने चाहिए, क्योंकि क्या है, इस ड्रीम में क्या हो गया, इस ड्रीम में क्या आया, इसमें इसका मतलब हम जिंदा हैं। कब तक? जब तक हमारे पोता पोतियां खेल रहे हैं बड़े। किसी की लाइफ का नहीं पता, हमने ड्रीम ही देख लिया कि जी हम बहुत बुढ़े हैं, हम हस्बैंड वाइफ वहां रह रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, अब हस्बैंड वाइफ बाहर गार्डनिंग कर रहे हैं, और हमारे बच्चे आ रहे हैं, पोता पोती आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं। तो इसके अंदर सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया कि मैंने अपना घर भी वहां पे, हम यहाँ पे भी घर है, वहां पे भी घर है, बच्चे भी आ रहे हैं, हॉलीडेज में जा रहे हैं। या आप ऐसा ड्रीम बना लो कि बुढ़ापे में कि हम कहीं बहुत फॉरेन कंट्री में विद फैमिली जा रहे हैं, क्रूज में जा रहे हैं, कि जिसमें मेरे मेरी बेटा बहू और मेरी बेटी, उसका हस्बैंड, उनके बच्चे, मेरे बेटे के बच्चे, और हम सब, मेरे हस्बैंड और मैं इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्रूज के अंदर रह रहे हैं 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और क्या क्रूज क्या होता है, लग्जरी होती है, लग्जरी होती है, उसके लिए पैसा भी होता है। जब हमारे पास पैसा है तभी तो हम क्रूज में घूम रहे हैं, और वो भी विद फैमिली घूम रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, हमारे अंदर प्यार भी है, हमारी फैमिली के अंदर प्यार भी है कि हम इकट्ठे घूम रहे हैं। तो ड्रीम ऐसी होनी चाहिए जो हमारी क्लैरिटी हो। क्यों घूमना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ घूमूं, मैं बहुत घूमना चाहती हूँ। तो जिसकी जो ड्रीम है वो एक एक खोल कर लिखनी है, कौन सी जगह जाना है, कैसा घर चाहिए, कितने रूम का चाहिए, वॉशरूम कितने चाहिए, गार्डन चाहिए, टेरेस गार्डन चाहिए, गाड़ी कौन सी घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए। विजुअलाइज करो। शादी करनी है तो कहाँ पर करनी है, कैसे लड़के से करनी है, नेचर भी लिखो उसका, मैं तो कहती हूँ नेचर भी लिखो। किसी के नेचर का नहीं पता होता, हमें जैसा नेचर चाहिए, हमें वो वाला नेचर भी लिखना है कि मेरे को ऐसा हंसमुख सा चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, सिक्स सेंस उसके बहुत अच्छे हो, बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत सपोर्टिव हो। तो जैसा जैसा चाहिए सब सब लिखो। इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए, इतने मतलब रूम्स होने चाहिए घर पे, इतना ब्यूटीफुल घर घर होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए, जो आप चाहते हो सब कुछ लिख दो। सब कुछ हमें, देखो अब आपको मैंने एग्जाम्पल, अब आप होटल में जा रहे हो, आप कह रहे हो बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है। वेटर को कहोगे खाने के लिए लिया, खाने के लिए लिया, वेटर कहेगा खाने के लिए, वो कहेगी बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ भी लिया, वो कहेगा क्या लाओ, कुछ भी लिया, कुछ भी लिया, वो ले आया नॉनवेज, आप नॉनवेज खाते ही नहीं। अब ऐसे ही है, मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, तो कहाँ करनी है, कैसे करनी है, शादी तो हो जाएगी, कैसा लड़का चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी फैमिली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर होनी चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना उसका वो होना चाहिए, पैकेज कितना होना चाहिए, या उसकी टर्नओवर्स कितनी होनी चाहिए वो अगर बिजनेस कर रहा है,
उसका नेचर कैसा होना चाहिए, एक एक चीज, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, एक एक चीज एग्जैक्टली वैसी मिलती है जैसा हम लिखते हैं। घर का भी बता दिया मैंने, गाड़ी का भी बता दिया, मोबाइल्स का भी बता दिया। अगर बच्चे को मार्क्स चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के आगे उतने उतने मार्क्स लिखो कि मेरे इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, सारे सब्जेक्ट के आगे मार्क्स लिख दो। प्रैक्टिकल्स के अपने मार्क्स लिख दो, वाइवा के अपने मार्क्स लिख दो, एग्रीगेट इतना लिख दो, और क्या चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, अगर बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो कौन सी कंट्री में जाना चाहता है, सब कुछ डिटेल में हमें लिखना है। हाँ जी, आगे चलते हैं। समझ आ रही है सबको? यस। हाँ जी। अगर सपोज किसी को किसी के पैसे भी देने हैं, अगर किसी ने किसी से, या सपोज लोन लिया हुआ है, या किसी को किसी से किसी को पैसे देने हैं, तो हमें ये नहीं लिखना कि मेरे कर्जे उतर जाएं, कर्जे उतर जाएं, हमने वो चीज लिखनी नहीं है। हमने ये लिखना है कि उस बंदे को इतने पैसे मैंने दे दिए, नाम लिखो उस इंसान का, और उसके आगे लिख दो कि मैंने इतना अमाउंट उसको दे दिया। जिसको किसी को जो भी किसी को देना, आप अपने हर एरिया में, अभी पैसे का भी आएगा, मटेरियल का भी आएगा, रिलेशनशिप में भी आएगा, हर चीज का आएगा। अगर किसी को रिश्ते अच्छे करने हैं तो रिश्ते में क्या चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुश, सुख शांति चाहती हूँ अपने घर में, इसलिए मैं ये सब चीजें चाहती हूँ। तो क्यों 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 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और हाउ तो आना ही नहीं चाहिए। अगर हाउ आ गया तो कट कस लगा दो, वो ड्रीम आपकी नहीं होगी। आगे चलो जी। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. हाँ जी, जैसे इन्होंने जॉब के बारे में डिटेल से बोला है कि आपने डिटेल में लिखना है कि कैसी जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कैसा बॉस चाहिए, कैसे कुलीग्स चाहिए, कितने डिस्टेंस में होना चाहिए आपके घर से, सब कुछ डिटेल में। तो इन्होंने जॉब का एग्जांपल दिया, आगे आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, उनको समझ के हमने लिखना है। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. तो अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल में डालना है तो कौन से स्कूल में डालना है, उनके स्कूल की फीस कितनी है, बुक्स का क्या है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है, खाने का क्या खर्चा है, क्लोथिंग का क्या खर्चा है, अगर बच्चा हमारा बाहर जा रहा है तो आपने एग्जैक्टली वही लिखना है कि सपोज मेरे दो बच्चे हैं, मुझे अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजना है, तो मेरा उनका खर्चा क्या है, 2 करोड़ रुपए है सपोज, उनका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना खाना। तो मुझे एग्जैक्टली इतने पैसे लिखने हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे अपने बच्चों को इस स्कूल में या इस कॉलेज में भेजना है, इनके ट्रांसपोर्टेशन की फीस इतनी है, इनके स्कूल की फीस इतनी है, इनके फूड का खर्चा इतना है, इनके कपड़ों का खर्चा इतना है, इनकी बुक्स का खर्चा इतना है। तो मुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा और एक एक चीज, इसमें टाइम लगाना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि जी मैंने लिख दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं, हर एक चीज एग्जैक्ट आपको सर्च मारना पड़ेगा इंटरनेट से जाके। अगर सपोज किसी को बाहर जाना है तो बाहर का कौन सी कंट्री में जाना है, कितना खर्चा होगा, रहने का, खाने का, पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी है सारा हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. हाँ जी, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, कौन से होटल में आप रुकोगे, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आप जा रहे हो, कितने फ्लाइट की कितनी कॉस्ट है, सब कुछ आपको ये डिटेल में लिखना पड़ेगा कि मैं इस दिन जा रही हूँ, इस दिन आऊंगी, मतलब डेज मान लो कि मैं 5 डेज के लिए जा रही हूँ या 10 डेज के लिए इस कंट्री में जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली जा रही है, और हम इस होटल में इतने दिन के लिए रुक रहे हैं, वहां पे दूसरे होटल में हम इतने दिन के लिए वहां रुक रहे हैं, हम ये वाली जगह में घूमने जा रहे हैं, हम वो वाली जगह में घूमने जा रहे हैं। हमें एक एक चीज स्पेसिफिकली लिखनी है, जगह पूरी लिखनी है कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, इस जगह में ऐसे ऐसे, इस दिन ये घूमेंगे, 5 दिन हमारे पास है, तो 5 दिन में हमने डिवाइड कर लेना है कौन से दिन हमने कहाँ कहाँ जाना है, कौन से 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, 7 स्टार में रुक रहे हैं, तो होटल का नाम होना चाहिए, कौन से रूम में सूट में रुक रहे
रहे हो, रूम्स भी होते हैं, कौन सा डिलक्स चाहिए, लग्जरी चाहिए, सूट चाहिए, तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा डिटेल में। आगे चलते हैं जी। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. रिलेशनशिप में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी से रिलेशनशिप ठीक करनी है तो उसके रिलेशनशिप के बारे में लिखो कि कैसा चाहती हूँ मैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर में सुख शांति रहे, मैं चाहती हूँ मेरे घर में प्यार रहे। तो आप जो भी चाहते हो वो लिखो। सपोज अपनी फ्रेंड के साथ चाहते हो तो क्यों चाहते हो, फ्रेंड के साथ अगर सपोज किसी की लड़ाई होगी तो क्यों आपको रिश्ता अच्छा करना है, क्यों आपको उसको फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि मुझे फ्रेंड की जरूरत है और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं वो शेयरिंग और केयरिंग करते हैं। जो भी आपका आपकी डिटेल है, अपने घर पे रिश्ते ठीक करने, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सासू माँ के साथ, अपनी फीलिंग्स लाओ, अपनी फीलिंग्स लाओ। क्यों चाहते हो आप, क्यों चाहिए ये ऐसा रिश्ता आपको, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा अपने लिए। हाँ जी, आगे चलें। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every हेल्थ चाहिए तो कैसी हेल्थ चाहिए, कितने केजीज वेट होना चाहिए, क्या कर रहे होगे आप, अगर सपोज किसी के नी में दर्द है या बैक में दर्द है तो क्यों, क्या चाहते हो कि मैं चाहती हूँ परफेक्टली हेल्दी फिट बॉडी चाहिए, कि मैं डांस करूं, मैं घूमने जाऊं, जहां चाहूं वहां जा सकूं, मैं फटाफट वॉक कर पाऊं, मैं सीढ़ियां चढ़ पाऊं, कंफर्टेबली उतर पाऊं, चढ़ पाऊं, जो जिसको चाहिए। क्या होता है कि जब हम फिट फाइन हेल्दी रहते हैं कि हम उसमें क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। जब हम ठीक होते हैं तो हमारी हर चीज करने को मन करता है। जब हम ठीक ही नहीं होते, जब हमारी ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारा कुछ करने का दिल नहीं करता। तो इसलिए सबसे बस यही मेन है, इसको बोलो आई एम फिट फाइन हेल्दी। और जितना वेट चाहिए, सपोज वेट कम करना है तो कितना चाहिए, तो उतना वेट लिखना है हमें। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं फिट फाइन हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहती हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ। जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका है, वैसे वैसे लिखना है। अब हम एक घर के बारे में बता रहे हैं कि घर कैसा चाहिए, ईच डिटेल आपको बतानी है कि कैसा घर चाहिए, कितने रूम का घर चाहिए, वॉशरूम कितने चाहिए, मंदिर चाहिए, किचन चाहिए, कैसी किचन चाहिए, सिंपल चाहिए, मॉड्यूलर चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर सोफा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, रूम में कैसा फर्नीचर होना चाहिए। आप उसको विजुअलाइज करो। जब आपको विजुअलाइज में फीलिंग आनी शुरू हो गई, आप उस घर में रहना शुरू, मतलब आप ऐसा करो, सोचो कि मैं उस घर में रह रही हूँ, कैसे आपके बच्चे खुश हो रहे हैं, कैसे आपका पति और आप कैसे बातें कर रहे हो वहां बैठ के, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है घर पे, कैसे एंजॉय कर रहे हो। वो फीलिंग लाओ कि मेरे घर में हवन हो रहा है या पाठ हो रहा है, लंगर हो रहा है या प्रसाद बट रहा है, कितने खुश हो रहे हो, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे आपको फीलिंग्स आने शुरू हो गई कि क्या आपने पहना है, इस तक ये तो अगर विजुअलाइज कर लो, मैंने सूट पहना है, मैंने साड़ी पहनी है, मैंने लहंगा पहना है, कि मैंने किस किस को इन्वाइट किया, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरी फैमिली आ रही है, वाह वाह कितना सुंदर घर, वाह अश्मिता कितना प्यारा घर है यार तेरा, लग्जरी से भरा हो। तो फीलिंग, मैं रह रही हूँ वहां पे, मेरे घर में पाठ चल रहा है, लंगर हो रहा है, मैंने अपने गुरुजी को बुलाया है, इतनी खुश सब मिल रहे हैं मुझसे, वाह वाह कर रहे हैं कि क्या घर लिया है, क्या घर लिया है, बस ये मेरे वाहिगुरु की कृपा है। तो बस ये फीलिंग, अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि कैसे पाठ हो रहा है मेरे घर, कैसे लंगर हो रहा है मेरे घर, कैसे कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं मुझे कि ये चीज कितनी सुंदर है, ये चीज कितनी सुंदर है। तो वैसे हमने फील करना है। किसी के बच्चे की शादी है, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी बेटी के इतना अच्छे घर में शादी हो गई, इतना स्मार्ट लड़का, वाह इसका तो नेचर बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी सैलरी या जॉब करता है, जो भी सैलरी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, इसका फैमिली बहुत अच्छी है, वाह आपकी लड़की तो राज करेगी। कैसे लोग बोल रहे हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या शादी करी है, क्या लहंगा पहना है, क्या ज्वेलरी पहनी है, कितनी लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग, वाह वाह वाह। किसी को हेल्थ चाहिए तो यहाँ घूमने जा रही हूँ, वहां घूमने जा रही हूँ। फील करो। बच्चे को बाहर भेजना है तो कौन सी कंट्री गया, वाह मेरा बच्चा कनाडा पढ़ने जा रहा है, वाह इसने ये कोर्स कर रहा है वहां पे, ये उस फ्रेंड के साथ रह रहा है वहां पे, वो इतना मतलब हार्ड वर्किंग हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो आप चाहते हो, जो कोर्स करना चाहता है वो करना शुरू कर दिया, वहां चला गया। तो जो भी आप चाहते हो वो करो। रिश्ते अच्छे चाहते हो, मेरा घर तो खुशियों से भरा है, मेरे रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो हर जगह से प्यार मिला, मेरी सासू माँ इतना प्यार करती है, मेरा पति इतना सपोर्टिव, इतना प्यार करता है, मेरे बच्चे इतना प्यार करते हैं, मेरा घर तो स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या भगवान जी आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हर रिश्ता मेरा इतना सुंदर है। मैं तो पीपल्स अट्रैक्ट, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम मनी अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं तो मनी मैग्नेट हूँ, तो मैं ऐसी कह रही हूँ कि मैं पीपल अट्रैक्ट करती हूँ, कि लोग मुझसे मिलके बहुत खुश होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह क्या बहुत अच्छा काम कर रही है,
और हमारी लाइफ बहुत चेंज हो रही है। तो जैसा जैसा आप चाहते हो कि ये कराने से, मतलब जो आपको चाहिए वो फील करो, फील करो। जितनी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी उतनी जल्दी आपका सपना पूरा होगा। कि जैसे जैसे चाहते हो, जो लिख लिया उसको फिर आंखें बंद करके विजुलाइज करो, तो ये सारे सपने आपके 101% पूरे होंगे, पूरे 101%। जहां फीलिंग आ गई, फीलिंग फ्यूल है, तो आपकी गाड़ी चलना शुरू हो गई। और मेन फ्यूल क्या है, हमें शुक्राने फीलिंग के साथ करने हैं। और जो जो चाहिए उसको डिटेल पे लिखना है। और डिटेल में लिखने के बाद उसको, ये मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने दिल से पूछ के करो। दिमाग हमारा कुछ और कहेगा, दिमाग कहेगा कि मुझे तो फार्म हाउस चाहिए, या मुझे कोठी चाहिए, या मुझे मर्सिडीज चाहिए। पर अपने दिल से पूछो हाथ रख के, ए दिल तुझे क्या चाहिए, दिल तुझे क्या चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है कि उसके पास वो चीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसने वो वाली गाड़ी ले ली तो मुझे भी लेनी। नहीं, वो हमारी चॉइस नहीं है। हमारा दिल जो चाहता है वही हमें चाहिए। मुझे कैसा घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे ये वाली कंट्री में घूमने जाना है। जो आपका दिल आंसर, बार बार पूछो, अगर आंसर नहीं आ रहा बार बार उससे पूछो, दिल तू क्या चाहता है, मेरे प्यारे दिल तू क्या चाहता है। दिमाग कुछ और कहेगा कि हाँ तुझे घर चाहिए, अच्छा 4 कमरों का चाहिए, वो तो इतने करोड़ का आएगा, कहाँ से लाएगी इतने करोड़। दिल से पूछो, कैसे आ जाएगा आपको नहीं पता। क्योंकि हाव में हम अटक गए ना तो हमारी ड्रीम पूरी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। याद रख लेना, बस आपने ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना है कि मुझे ये चाहिए और क्यों चाहिए, ये चाहिए और क्यों चाहिए। हाव में नहीं जाना। कि अपने आप आपके सपने पूरे होंगे। बस मैंने ऑर्डर दे दिया कि मुझे घर चाहिए, इतने रूम का चाहिए, इस जगह में चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे घर के बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो सब मैंने डिटेल लिख दी। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा खुद का घर हो, मैं और मेरा परिवार वहां पर खुशी खुशी रहे, हम बहुत इंजॉय करें। तो जो आप चाहते हो वो वैसा वैसा बस लिखो। हाँ जी, आगे चलते हैं। Every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as हाँ जी, तो आपको जो बनना है, सपोज हम में से कई स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं हमारे, तो क्या बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं बस लिख दे, लिख दें, लिख दें। हाउ में नहीं जाना, कैसे करूंगा मैं, कैसे में जाना ही नहीं। बस लिख दें, आई एम सीए, आई एम डॉक्टर, आई एम म्यूजिशियन, आई एम बिजनेस पर्सन, जो भी, आई एम साइंटिस्ट, जो भी है वो लिख दें। क्यों, क्यों बनना चाहते हो आप। तो वाई आपको लगाना स्ट्रांग बहुत जरूरी है कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। यो भी है कि मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उसका वाई चाहते हो, वो पूरा डिटेल में लिखना है कि मैं इसलिए ये बनना चाहता हूँ और इसलिए बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ और इसलिए बनना चाहती हूँ। आगे चलते हैं। possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body. हाँ जी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। आपको छोटी से छोटी चीज भी लिख सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज भी लिख सकते हैं। मंथ वाइज भी चाहिए होता है किसी को कि मुझे इस मंथ में ये चीज चाहिए, तो आप वो वैसे भी लिख सकते हो कि मुझे इस महीने ये चाहिए, या मुझे 6 महीने बाद ये चाहिए, या मुझे साल बाद ये चीज चाहिए। तो आप ऐसे भी अपनी ड्रीम को लिख सकते हो कि मेरी ये ड्रीम है कि मेरे को इस वाले मंथ में ये मेरी पूरी हो जाए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम कैटेगराइज करेंगे इसको, जैसे हेल्थ और बॉडी में आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, मैं ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अच्छा ठीक है। करियर में क्या चाहिए, वर्क में क्या चाहिए, कि आप करियर में क्या चाहते हो वो लिखो, और कितनी सैलरी चाहिए वो लिखो। मनी में कितनी रुपए चाहिए आपको, मनी कितनी चाहिए आपको, तो उतनी मनी लिख दो। रिलेशनशिप में क्या चाहिए आपको, अच्छे रिश्ते चाहिए, किसके साथ चाहिए उसका नाम लिखकर, क्यों चाहिए जी, इसलिए चाहिए। पर्सनल डिजायर क्या है, सपोज किसी की पर्सनल डिजायर होती है कि हॉलीडेज भी होते हैं कि मैं हॉलीडेज में जाऊं, किसी की होती है कि मैं ज्वेलरी ले लूं,
किसी की होती है कि मैं सॉलिटेयर की रिंग बनवा लूं। तो ये अपनी अपनी पर्सनल डिजायर है कि आप अपने लिए देखो, अपने लिए काम करना, अपने लिए इसमें इस बार अपने लिए काम करना। आप दूसरों को दे ही नहीं पाओगे जब तक अगर आपके पास नहीं होगा। अगर आप घर लेना चाह रहे हो तो घर में तो आप भी आते हो ना, तो घर के लिए आप देख सकते हो। तो घर के लिए अगर आप बच्चे के लिए देख रहे हो कि मेरा बच्चा ये इस एग्जाम में पास हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो उसमें देखो कि क्योंकि माँ हूं मैं, बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा सीए बन गया है और वो अपनी लाइफ में स्टैंड हो गया है कि अब वो शादी करेगा। जो भी आपकी आगे आगे की है वैसा वैसा हमने लिखना है कि मैं चाहती हूँ, पर्सनल डिजायर है कि मेरी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी हो जाए और ऐसे ऐसे वो खुश है। तो उसमें अपने आप को देखो कि शादी में आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ हो, कितनी हैप्पी पेरेंट्स हो आपकी, कितने अच्छा अच्छा सारा कुछ हो गया। मटेरियल थिंग्स में आपको गाड़ी चाहिए, आपको कोई ये इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, मिक्सी चाहिए, जूसर चाहिए, या एसी चाहिए, या जो भी चाहिए आपको वो आप लिख सकते हो। तो हमने एक एक एरिया को चुनकर, जैसे हेल्थ एंड बॉडी है तो हेल्थ एंड बॉडी में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, पर्सनल डिजायर में क्या चाहिए, मटेरियल थिंग में क्या चाहिए। तो हमें एक एक चीज डिटेल में लिखनी है, एक एक चूज करके। ठीक है जी। अभी फोकस सिर्फ आप लिख सारी लो, लिखनी सारी है हमें, जितनी मर्जी आप ड्रीम लिख लो, बट फोकस 3 में करना, सिर्फ जो मेन चाहिए आपको 3। और ये मैं रिकमेंड करूंगी कि आज आप अपना पूरा सोच लो, अपने आप से बात कर लो कि आपको सच्ची में चाहिए क्या, और लिखना कल सुबह अमृत वेले। मैजिकल रिजल्ट आएंगे अमृत वेले। उठ के अपने दिल से पूछना तुझे क्या चाहिए, दिमाग से मत पूछना कि तुझे क्या चाहिए। दिमाग कुछ और बोलेगा, दिल कुछ और बोलेगा। जो दिल बोलेगा वही आप लिखना, और 101% वो आपके 101%, अगर आपने उसको दिल से पूछ के लिखा और उसको फील कर लिया तो 101% वो आपकी ड्रीम आपके पास है। तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी आपकी जब फीलिंग आ जाएगी उस ड्रीम का, इसका मतलब जब हमें वो ड्रीम चाहिए, अगर हमारा दिल कह रहा है तो वो ड्रीम सच्ची में हमारे पास आएगी, वो हमारे लिए तैयार की गई है। बट वो हमारे शुक्राने कितने हैं, हमने अपने इतने घड़े भर लिए। तो अगर हमारे वो शुक्राने के ऊपर डिपेंड करेगा ये हमने क्या करा। आज हमने ऑर्डर देंगे अपनी ड्रीम्स का, और अब हम अपने घड़े भरेंगे। जो हमारे पहले के भरे हुए हैं वो भी हमारे काम आएंगे, और जो हमारी लीकेजेस हो जाती हैं उनको भी तो हमने भरना है। तो वो भी इसीलिए हमारी ड्रीम्स हमारे पास क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे लीकेजेस भी बहुत है। तो पहले हमने अपनी लीकेजेस को भरना है। जितने ज्यादा शुक्राना करोगे उतनी जल्दी आप आपकी ड्रीम्स मिलेंगी, क्योंकि हमने अपने घड़े भरने हैं। हमने ऑर्डर दे दिया, आज हमने ऑर्डर दे दिया। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाना का ऑर्डर करते हैं तो हम फिर हमारे लिए आता है ना, चाहे वो 5 मिनट में आए, चाहे 10 मिनट में आए, चाहे आधे घंटे में आए। तो ऐसे ही है कि जितने ज्यादा आप शुक्राने करोगे आपको वो चीज जल्दी मिलेगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। Career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. हाँ जी। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऑर्डर दे दिया यूनिवर्स को, हमने अपनी ड्रीम बता दिया। कई लोग तो कहते हैं जी भगवान, होता भी है कि भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए। तो भगवान की रजा में राजी रहना तो बहुत जरूरी है, भगवान की रजा में राजी रहना। तो हम मानते हैं कि हमें भगवान की रजा में राजी रहना। बट भगवान भी ये कहते हैं कि बच्चे तू अपनी ड्रीम बता, अपनी ड्रीम लिख। लिखनी ऑर्डर तो हमें देना पड़ेगा ना कि क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब हम ये अपनी ड्रीम लिख लेते हैं, यूनिवर्स तक अगर ये हमारी बात पहुंच जाती है, हम स्पेसिफिकली सारी चीजें लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी आसानी है। उनके लिए भी आसानी है ना कि मुझे ऐसा घर चाहिए, इतने रूम का चाहिए। तो वो मेरे पास डायरेक्ट, जब मैं ऑर्डर दे दिया मैंने कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो यूनिवर्स के पास मेरा पूरा ड्रीम चला गया। मैंने पूरा बोल दिया, विजुअलाइज कर दिया उसको। रोज मैं अमृत वेले उठ के कर रही हूँ, अपनी ड्रीम को पढ़ रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ। ये मैं ऑर्डर रोज दे ही जा रही हूँ, दे ही जा रही हूँ। और मेरा ऑर्डर कब पूरा होगा, जब मेरे घड़े भर जाएंगे, जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाएगी, जब मैं हर समय, मतलब जितना मेरे पता नहीं ना कितना पेंडिंग है मेरे शुक्राने, कि कितना चाहिए मुझे ग्रैटिट्यूड करने के लिए। ग्रैटिट्यूड का तो कोई अंत ही नहीं है। हमें बताया गया कि ग्रैटिट्यूड आप जितना मर्जी करो, जितना मर्जी करो। तो जितना ज्यादा हम अपने घड़े भरेंगे, जितनी ज्यादा हम अपनी शिद्दत लाएंगे, अपनी ड्रीम को सच्चे दिल से लिखेंगे, जो दिल चाहता है। ये नहीं कि जो दुनिया चाहती है या हमें दिखावा करना है, वो नहीं।
जो दिल चाहता है वैसे 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 हम करेंगे, जैसे जैसे ये बुक कह रही है, स्पेसिफिक लिखना है, ऑर्डर देना है, तो वो 101% हमारी होगी जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है ड्रीम्स के बारे में? समझ आ गया सबको? भाभी ये एक ही जो विश एक ही लिखनी है या दो भी आप लिख सकते हो? नहीं नहीं, आप लिख तो 10 सकते हो, जितनी मर्जी लिखो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो आपको मैंने ये एरिया वाइज बताया है, आपने सब लिखना है, सबके बारे में लिखना है कि हेल्थ में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, बिजनेस में क्या चाहिए आपको, आपको अपनी पर्सनल डिजायर क्या है, क्या चीज आपको अपने लिए चाहिए, कौन सी जगह घूमने जाना है आपको, कुछ भी सब लिखो। लिखो सब, पर चाहिए क्या जरूरी, पहले वो वाली 3 ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना। सबसे पहले जो चाहिए वो सबसे ऊपर लिखना। चाहिए तो हमें सब कुछ चाहिए, बट शिद्दत वाली कौन सी चाहिए, 3 वो लिखनी है सबसे पहले हमने। अभी हम 3 के ऊपर काम करेंगे पहले। ओके। और अगर किसी को एक ही बहुत जरूरी चाहिए, बहुत जरूरी, एक के ऊपर ही काम करो फिर। ठीक। अभी आप लिखो सारी, लिखनी सारी है, क्योंकि हमारे को पता नहीं ना हमारा क्या हमें बहुत ज्यादा जरूरी, जब हम लिखते हैं तो हमें समझ आती है, ऐसे हमें समझ नहीं आती बोलने से। अभी हमने लिखना हम्म। सारा कुछ है, लिखने के बाद जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये भी चीज मुझे चाहिए, या ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है, पहले ये वाला काम मेरा हो जाए, तो वो वाली चीज हमने टॉप प्रायोरिटी में रखनी है 3। अगर 3 में से भी सबसे ज्यादा एक है, तो बस वो एक के ऊपर फोकस करना, और वो एक के ऊपर ये पूरा महीना आप मैजिक बुक करोगे, उसके ऊपर ही फोकस कर देना। क्या पता बीच में हो जाए आपकी ड्रीम, किसी को कुछ नहीं पता। शिद्दत है आपकी, हम्म। आपके 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, आपकी पूरे मैजिक बुक खत्म होने से पहले हो जाए, मैजिक बुक खत्म होने के बाद है, वो शिद्दत है हमारी। हम पता नहीं, हम अगर हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, कहीं हमारी लीकेज तो नहीं कर रहे। देखो सपोज हमने 10 ग्रेटिट्यूड कर दिए, पर हमें गुस्सा आ गया थोड़ी देर बाद, तो वो 10 तो चले गए, निकल गए बाहर। हम्म। तो ये हमारी लीकेजेस होती हैं, या हमने कुछ सोच लिया, कुछ हमने उल्टा बोल दिया या सोच लिया, या हमारा क्योंकि ब्रेन है ना, हमारा हमारा माइंड कहीं पर भी ले जाता है। तो हमें अपने आप को फोकस करना है कि नहीं, मुझे अपनी ड्रीम चाहिए, तो मुझे ये कुछ नहीं सोचना, ये कुछ नहीं बोलना, ना गुस्सा करना है, ना किसी की कंप्लेन करनी है, ना ब्लेम करना है, कुछ नहीं करना, बस शुक्राने करने हैं, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। तो बस हमने यही करना है, हमारी लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी लीकेज हो गई तो सारा वो नीचे से निकल रहा है ना। हम्म। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और ये 101% टेस्ट होंगे। आप कल ड्रीम लिखोगे, थोड़ी देर बाद या शाम को या अगले दिन या 2 दिन बाद आपका टेस्ट आएगा, आप गिरोगे। संभाल लेना अपने आप को, क्योंकि एग्जाम जब हम सीख लेते हैं तो टेस्ट तो होते हैं ना। टेस्ट आएगा हाँ कि जी। इसको सच्ची में चाहिए कि ऐसी कर रही है देख दुख के किसी का, तो इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, इतनी शिद्दत है इसको, ये चाहिए, तो गिरना मत। सबको बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि टेस्ट आएगा ही आएगा। कल लिखने के बाद, ड्रीम लिखने के बाद आपका टेस्ट होगा। संभाल लेना अपने आप को, क्योंकि ये टेस्ट होगा ही होगा। हर एक चीज के बाद हमारा टेस्ट होता है, तो ये शिद्दत यूनिवर्स देखेगा हमारे को कि ये इसको सच्ची में चाहिए। तो सच्ची में चाहिए, अगर आप पास हो गए 101% आपको मिलेगा। तो याद रखना कि आपका टेस्ट है ड्रीम लिखने के बाद, गिरना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, खुश रहना, खुश खुश, जितना खुश रह सकते हो, कोई परवाह नहीं करना किसी की, कुछ नहीं, बस खुश रहना, खुश रहना, शुक्राने करते रहना। कोई कुछ सामने वाला कुछ बोल भी रहा है ना, सुन के अनसुना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बार बार बोल रही हूँ, टेस्ट होएगा, टेस्ट होगा, और अपने आप को संभालना है, क्योंकि अमृत वेले उठोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, अपने आप चार्ज हो जाओगे, अपने आप सब चीजें मिलेंगी। बस विश्वास रखना, फेथ रखना, विश्वास 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 अपने ऊपर रखना, अपने ईश्वर के ऊपर रखना। हमें है कि हाँ चलो भगवान के ऊपर कर लेते हैं, पर अंदर सोचो यार कैसे मिल जाएगा मुझे, यार ये काम कैसे हो जाएगा मेरा, कैसे, तो जाना ही नहीं होगा, पूरा विश्वास है। मैं शुक्राने शिद्दत से करूंगी, मेरे भगवान मेरे को वो देंगे ही देंगे, वो तो देने के लिए बैठे हैं। वो तो मैं कुछ नहीं भी कर रही थी, वो तब भी दे रहे थे मुझे, तब भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं हमें। हम शुक्राने नहीं भी करते थे तो भी वो हमें दे ही रहे हैं। और अब तो हम शुक्राने कर रहे हैं, अच्छे बच्चे बन रहे हैं, उनके फेवरेट बच्चे बन रहे हैं, तो वो क्यों नहीं देंगे हमें, 101% देंगे। तो इतना विश्वास हमें रखना ही रखना है। हाँ जी, और किसी का ओके। कोई? हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी भाभी। चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। हाँ जी, कल थैंक यू भाभी। ओके। Thank you. ओके जी, ओके, थैंक यू। Thank you so much. Thank Thank you, ji. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।